गैर कानूनी तामीरात मेगा स्कैंडल, रॉयल डिफेंस मॉल और डिफेंस मॉल गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट ने डिमोलिश का ऑर्डर दे दिया। SBCA ने भी तामीरात को गैर कानूनी करार दे दिया। शहरियों के करोड़ों रुपए डूबने का अंदेशा। जमशेद टाउन के इलाके अख्तर कॉलोनी में नाले के साथ वाक़या प्लाट नंबर 198 और प्लाट नंबर 204 पर SBCA और मुताल्लिका इदारों की अप्रूवल के बगैर डिफेंस मॉल और रॉयल डिफेंस मॉल तामीर किया गया। मुकामी NGO की तरफ से और मारूफ सीनियर वकील जावेद इकबाल एडवोकेट ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, जिस पर मुअज़्ज़िज़ अदालत ने SBCA से रिपोर्ट मांगी। SBCA ने मज़कूरा गैर कानूनी तामीरात को खिलाफ ज़ाब्ता ज़ाहिर किया, जिस पर अदालत ने मोरखा 27 तारीख 3वां महीना 2025 को मज़कूरा गैर कानूनी तामीरात को डिमॉलिश करने का ऑर्डर जारी किया। i+ से बात करते हुए सीनियर वकील जावेद इकबाल ने बताया। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के वकील जावेद इकबाल साहब। इनसे पूछते हैं, आखिरकार DHA फेज़ 2 के बिल्कुल सामने मशहूर और मारूफ दो बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक डिफेंस मॉल है, एक रॉयल डिफेंस मॉल है, उसका क्या मामला हैं, क्या केसेस थे और आगे इसका प्रोसीजर क्या है? जी सर, क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप i+ मीडिया चैनल और न्यूज़ के जो दोस्त आसिफ साहब जो चीफ़ ऑडिटर हैं अपनी टीम के साथ मेरी ऑफिस में तशरीफ़ लाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने जो पूछा ये हमारा यहाँ फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के सामने ही मेन कुरंगी रोड पे 2 शॉपिंग मॉल बने हैं। एक डिफेंस शॉपिंग मॉल है, वो एक 2 प्लाट थे, कमर्शियल प्लाट 198 और 204। उन 2 प्लाटों पे जो बिल्डिंग्स तामीर की गई वो बेसिकली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो अप्रूवल थी उसकी वायलेशन थी बहुत सारी, जिस वायलेशन की पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स भी की और जिसके नतीजे में फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, एक चेक एंड वाच इन्वायरमेंटल NGO है, उन्होंने फिर एक हाई कोर्ट को अप्रोच किया। और हाई कोर्ट को अप्रोच करने से पहले उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको कंप्लेन की और फिर कोई उस पर खातर ख्वाह जवाब ना मिलने पे या कोई ऐसा एक्शन उस पर ना करने की सूरत में फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 2017 में ये पटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई थी, जिसमें उनके जो SBCA है और जो यहाँ के जो बिल्डर थे इन्होंने वहाँ कोर्ट में अश्योर किया था कि जी हम वायलेशन नहीं होने देंगे और एज़ पर अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान हम इसकी तामीर करेंगे। तो फिर पटिशन डिस्पोज ऑफ हुई और फिर एक वक्त के साथ साथ ये फिर उसी वायलेशन के साथ ही काम करते रहे। उनने अपनी जो वहाँ पे तीनों साइडें हैं उनको भी इलीगली ऑक्यूपाई किया, फिर जो अप्रूव थी उसकी भी वायलेशन में वो वहाँ कंस्ट्रक्शन जारी रही, जिस पे हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फ़ाइल की हाई कोर्ट में। तो फिर एक टाइम आया कि जिसमें एक लंबा अरसा गुजरने के बाद SBCA भी इसमें अवॉइड कर रहे थे कि वो अपने कमिट्स पिछले 3-4 साल कमिट्स नहीं दे सके। तो फिर लास्टली जो 27 मार्च को हमारी ये पटिशन कोर्ट में हेयरिंग के लिए लगी थी, जिसमें SBCA ने अपने कमिट्स दिए और उन्होंने भी अपनी बेबसी का मुजाहरा किया कि जी हमने इसकी वायलेशन उसको एडमिट किया कि ये वायलेटेड है और अप्रूव बिल्डिंग प्लान की वायलेशन में ये सारी कंस्ट्रक्शन है। और हमने अपने तौर पर डिपार्टमेंट, चूँकि डिपार्टमेंट के पास अपनी पावर्स हैं कि वो ऐसे काम को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि ऐसी किसी बिल्डिंग को वो डिमोलिश करने का भी अख्तियार रखते हैं। तो उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की कि जी हम चूँकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जो भी इसकी वायलेशन है उसको हम डिमोलिश करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अदारे उस पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उस पर फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया जिसमें तमाम तरह कंसर्न अदारों को, अथॉरिटीज़ को, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी है, जिसमें SSG सुई गैस की कंपनी भी है और DG रेंजर्स को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की सारी DC साउथ को, ये सब लोगों को उन कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इसमें SBCA को भी डायरेक्शन दी कि जी आप इसको फिलफोर डिमोलिश करें और इस डिमोलिश में जो भी अदारे इन्वॉल्व हैं वो उससे पहले बिल्डिंग डिमोलिश करने से पहले अदारों को डायरेक्शन है कि वो उनकी जो भी वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको
डिमोलिश करें। तो फिलहाल ये कोर्ट की डिमोलिश का आर्डर हुआ है। हम भी देख रहे हैं कि ये कब तक SPCA ये करने में कामयाब होती है और अदारे क्या करते हैं। तो अब ये चूँकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इस पे होता है, कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है। अच्छा सर, वायलेशन क्या है इनकी? ये जो इनके यानी कि फ्लोर्स हैं इसमें हैं, और सुना है हमने कोई गली है, उन्होंने पूरी गली घेरी हुई है, कोई चौड़ी गली थी वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गई, और आगे मस्जिद भी बनी हुई है। हमने बाकायदा इसकी फोटोज़ वगैरह ली है, आप अगर उसको क्लियर करें। इसमें ऐसा है कि चूँकि एक इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो उसमें एक साइड की पूरी गली को उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, और उसके बाद जो अप्रूवल है उनके पास ग्राउंड प्लस 1 बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की वायलेशन है, अप्रूवल है। जबकि इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड प्लस बेसमेंट प्लस 8 फ्लोर इन्होंने बनाए, जो नाजर की रिपोर्ट है। नाजर ने इंस्पेक्शन की, इसी दौरान हमारी कंटेम्प्ट के साथ साथ हमने नाजर की इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने नाजर को डायरेक्शन दी, हाई कोर्ट के नाजर ने इंस्पेक्शन की। उस इंस्पेक्शन के नतीजे में ये साबित हुआ कि इन्होंने 3 फ्लोर के बजाय 8 फ्लोर बनाए, और 400 कुछ शॉप्स की कंस्ट्रक्शन की उनकी अप्रूवल थी, इन्होंने 844 शॉप्स कंस्ट्रक्शन की है। मतलब जो इनकी अप्रूवल थी, ना सिर्फ ये कोई वायलेशन ऐसी नहीं है कि बाई दी वे कहीं गलती से, इंटेंशनली उन्होंने, और फिर वो सारी शॉप्स और वो जो कंस्ट्रक्शन इन्होंने की, वहाँ जो शोरूम्स वगैरह बनाए ग्राउंड प्लस 1 और 8 तक, वो सारी शॉप्स आगे लोगों को बेच भी दिए। अब वो जो मासूम लोग हैं जिन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी ख़रीदी है, अब वो भी इफेक्टिव है, ये भी एक ज़्यादती है। तो बहरहाल कराची के अंदर जो बिल्डर माफिया अपनी एक ताकत है, अदारे उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अदारों की अपनी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। बाकी SBC है क्या कह रही है कि कब ये कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं? कुछ आपसे राब्ते हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप इस केस को देख रहे हैं। अभी तक SBCA ने इस पे जो कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट का नोटिस है, उस पे SBCA ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना कोई SBCA का इस वक्त तक कोई ऐसा एक्शन भी नज़र नहीं आया। तो हम देख रहे हैं कि क्या अगर नहीं करते तो फिर हमें कुछ दोबारा। जज साहब जो ये केस को देख रहे थे, आप अगर उनका आप जिक्र कर ले तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये हम आपका आवाज़ है, पूरा कराची का पूरा मुल्क ही देख रहा है। जज साहब के क्या कमेंट्स थे इसके में? जज साहब ने चूँकि हाई को जो SBCA के जो कमेंट्स थे उसी पे जज साहब ने ऑर्डर किया। जज साहब पहले तो चूँकि इसीलिए बार बार SBCA को नोटिस होते रहे, वो कोर्ट में आके कमेंट करते रहे कि जी हम नेक्स्ट डेट पे कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट्स नहीं आए। और एक लंबा अरसा गुजरने के बाद जब कमेंट्स आए तो कमेंट्स में SBCA ने खुद ही कहा था कि जी हम चूँकि डिमोलिश करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेस में हमारे लिए ये मसाइल है और ये अदारे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया डिमोलिश का।